हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आज फिर से जुड़ चुका हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट के 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। पहले मैं डिस्टेंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, दूसरे हमने वीडियो में पार्ट में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को, पहले में डायरेक्शन वाले को किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन वीडियोज को आप देख लो, उसके बाद फिर आप यहाँ पर अगर आते हो तो आपको ये चीजें ज्यादा यूजफुल लगेंगी और आपको अच्छे से समझ पाएंगे आप और ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो को आपका ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हम लोग इसमें डायरेक्शन डिस्टेंस के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर छिपे हुए हैं। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है देख लेते हैं। तो यहां पर आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन की। शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन। शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस में यूज किया जाता है और इस कॉन्सेप्ट को ही हमें समझना है कि ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट होता क्या है और इसे कैसे अप्लाई करना होता है। शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन, जैसा कि यहां पर नाम से भी क्लियर हो रहा है कि यहां पर जो भी डायरेक्शन है उसको हमें शिफ्ट करना है। उसके रेस्पेक्ट में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने तरह से पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने डायरेक्शन ड्रॉ की। ये आपका डायरेक्शन हो गई ईस्ट, पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, अब यहां पर ये चारों डायरेक्शन आपका इस तरह से एज इट इज हमने ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन को लेकर 2 तरह से पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल से हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना होता है। क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाएगा, इफ नॉर्थ यानी कि उत्तर को हम वेस्ट कंसीडर करें, यानी कि उत्तर को अगर पश्चिम बना दें, उत्तर को अगर पश्चिम बना दें तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपका क्या हो जाएगी, यानी कि दक्षिण पूर्व की दिशा क्या हो जाएगी, उसमें क्या चेंज आएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा, एक कोई डायरेक्शन शिफ्ट कर दी जाएगी, उसी के रेस्पेक्ट में बाकी सारी डायरेक्शन आपका वो शिफ्ट होती चली जाएंगी। और आपको ये पता करना है कि जो दिए हुए क्वेश्चन में जो डायरेक्शन पूछी है वो आपका किस पर शिफ्ट हो जाती है या उसकी जगह कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहां पर हमने नॉर्थ को क्या कंसीडर किया, वेस्ट। जैसे ये नॉर्थ की दिशा हमारी कौन सी होती है, आपका ये नॉर्थ की डायरेक्शन है। नॉर्थ क्या बन जा रहा है, वेस्ट बन जा रहा है, यानी कि वेस्ट जो है वो अपना प्लेस चेंज कर लेगा और कहां पर पहुंच जाएगा, नॉर्थ की तरफ। तो वेस्ट है वो नॉर्थ बन जा रहा है, यानी कि आपका वेस्ट को नॉर्थ बनने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है, 90 डिग्री ट्रेवल करना पड़ रहा है। और किस दिशा में, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पर आपको जो शिफ्टिंग मिली वो 90 डिग्री की मिली और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री की शिफ्टिंग थी और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपसे ये पूछा है कि साउथ ईस्ट क्या बन जाएगा। तो अगर हम बात करें साउथ ईस्ट की तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो यहां पर साउथ ईस्ट है वो आपका किस दिशा में है, कुछ इस तरह से। ठीक है, साउथ ईस्ट क्या बन जाएगा, हमें यह बताना है कि साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले नॉर्थ को आपको वेस्ट बनाना है, इसके रेस्पेक्ट में आपका जो आपका नॉर्थ है उसकी जगह वेस्ट को पहुंचा देना है। तो आपको यह बताना है कि जो साउथ ईस्ट है वो क्या बन जाएगा। तो साउथ ईस्ट को अगर हम 90 डिग्री शिफ्ट कर देते हैं क्लॉक की डायरेक्शन में, इस तरीके से। देखो, शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन में कॉन्सेप्ट में करना क्या है, जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन है उसके रेस्पेक्ट में कितने डिग्री की शिफ्टिंग हुई और किस दिशा में हुई। क्योंकि आपका जो नॉर्थ था वो वेस्ट बन गया था तो 90 डिग्री की शिफ्टिंग हुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो साउथ ईस्ट को भी आपको 90 डिग्री शिफ्ट कर देना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो साउथ ईस्ट को जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी, साउथ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें आपका शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोई भी एक क्लॉक दे रखी है, एग्जांपल के लिए कोई भी एक क्लॉक है जिसमें आपका जो टाइम है वो हुआ है आपका 4:30। ठीक है, AM PM कुछ भी हो सकता है। तो क्लॉक है उसमें जो टाइम है वो 4:30 का हुआ है और 4:30 के रेस्पेक्ट में आपको जो गिवन है वो ये दिया है कि जो मिनट की सुई है, मिनट की जो सुई है उसकी डायरेक्शन है वेस्ट।
मिनट की सुई है उसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। तो आपको ये बताना है यहां पर कि आवर वाली सुई की डायरेक्शन क्या होगी, आवर वाली सुई की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि यहां पर जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4:30। इस तरह से आपका अगर हम घड़ी ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करते हैं आपका, कुछ इस तरीके से, देखो जरा। हाँ, अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपका 12 बजे वाला टाइम होता है, ये 6, ये आपका 3 और ये 9। इसके बाद ये 1, 2, यहां पर अगर 4 लेते हैं तो ये 5, आगे ये 7 और ये 8, इस तरीके से, ठीक है। इसके आगे ये 10 और ये 11 है, ऐसे, ठीक है। तो हमने घड़ी ड्रॉ की, जो भी टाइम आपका दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम सुइयां अगर ड्रॉ करेंगे तो यहां 4:30 पर जो आपका सुई है उसमें जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई की दिशा क्या होगी, क्योंकि 4:30 हो रहा है तो जो मिनट वाली सुई है उसकी दिशा आपको कहां पर मिलेगी, 6 पर। इस तरह से आपका मिनट वाली सुई की दिशा होगी, एग्जैक्ट ड्रॉ कर लेते हैं इसको। हाँ, ये देखो, ये मिनट वाली सुई की दिशा है, ये कहां पर होगी आपका 6 पर, ठीक है। अब इसमें आवर वाली सुई की बात करें तो क्योंकि 4:30 का टाइम हो रहा है तो आवर वाली सुई 4 और 5 के बीच में कुछ इस तरह से रहेगी। तो टाइम हो रहा है 4:30, मिनट वाली सुई है उसकी दिशा दे रखी है पश्चिम, तो ये दिशा आपका क्या है, वेस्ट या पश्चिम दे रखी है, जबकि ये दिशा कौन सी होती है, साउथ होती है, लेकिन यहां पर क्या गिवन है, पश्चिम। तो आपसे पूछा है कि आवर वाली सुई की दिशा क्या होगी, तो यहां पर आवर वाली जो सुई है वो आपका मिनट वाली सुई से 45 डिग्री, क्योंकि आपका हर एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो आधे घंटे में 15 मिनट का, 30 और 15 कितना, 45 डिग्री। तो आपको वेस्ट से 45 डिग्री शिफ्ट होना है, लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहां पर अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, तो यहां अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट दिशा कौन सी है, ये वेस्ट से अगर आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि आपका घड़ी के विपरीत दिशा में, तो आपको कौन सी डायरेक्शन मिलती है, साउथ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, साउथ वेस्ट। लिख लो इस क्वेश्चन का आंसर, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो घड़ी को लेकर भी हम लोग शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, और इसी पर बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एमसीक्यू वाली सीरीज में देखने वाले हैं। तो ये क्लॉक को लेकर हमारा कॉन्सेप्ट था, और ये भी आपका किससे रिलेट करता है, शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन से। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो शैडो को लेकर है। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका शैडो रिलेटेड प्रॉब्लम। शैडो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम बात करते हैं किसकी, परछाई की। इसको हिंदी में बोलते हैं छाया संबंधित प्रश्न, छाया संबंधित प्रश्न। तो शैडो को लेकर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे आगे। तो छाया की अगर हम बात करें तो शैडो जो है वो किससे रिलेट करती है, लाइट ऑफ सोर्स से। अब लाइट ऑफ सोर्स हमारे कई सारे होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आपके नेचुरल सोर्सेज की, यानी कि सन की। तो छाया आपका किससे हमें रिलेट करना है, इसको सन से, ठीक है। वैसे छाया आपकी कब कब हमें मिलेगी, जब आपका सन के अलावा, जैसे अगर हमारा कोई भी लाइट का सोर्स है मैन मेड आपका या आर्टिफिशियल, तो उससे भी हमें छाया मिलती है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं नेचुरल सोर्स यानी कि सन की। तो जब भी छाया का सवाल आता है तो हमें यह देखना है उसमें मॉर्निंग टाइम की बात हो रही है या इवनिंग टाइम की, मॉर्निंग टाइम की बात हो रही है या इवनिंग टाइम की। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से डायरेक्शन हमारी ड्रॉ होती हैं। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। इवनिंग टाइम में हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अब यहां पर हमें जो कोई भी पर्सन है उसको हमें सेंटर पे कंसीडर करना होता है, ये हमने पहले ही देखा था। अब मॉर्निंग टाइम में अगर आपसे ये कहा जाए कि जो सन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मॉर्निंग टाइम में सन यानी कि सूरज की दिशा वो आपकी क्या होती है, ईस्ट। अगर हम इसको 3D में ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आपका सन आएगा, लेकिन अभी आपका 2D में ड्रॉ कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, सन हमने ड्रॉ किया, ठीक है।
इस तरह से आपका इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा और सुंदर सा लगेगा इस तरह से। ठीक है, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम में जो सन है उसकी डायरेक्शन क्या है आपका, ईस्ट या पूर्व। अब मॉर्निंग टाइम में सन ईस्ट में है, इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट आपका किसी भी प्लेस पर हो, कहीं पर भी हो, उसकी डायरेक्शन ईस्ट के विपरीत दिशा में बनेगी। ईस्ट की विपरीत दिशा कौन सी होती है, वेस्ट। यानी कि यहां पर आपका जो शैडो आएगी, यानी जो छाया होगी, उसकी दिशा क्या आएगी यहां पर, वेस्ट या पश्चिम, वेस्ट या पश्चिम। अब ये तो मॉर्निंग टाइम की बात हो गई कि सन कहां पर होगा और शैडो कहां पर होगी। ऐसे ही इवनिंग टाइम की अगर हम बात करें तो इवनिंग टाइम में जो सन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है आपका, पश्चिम। 3D में देखेंगे कुछ इस तरह से, लेकिन अभी हम 2D में ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में इधर हमने ड्रॉ किया। अब इवनिंग के टाइम पे क्योंकि सन आपका किस डायरेक्शन में है, वेस्ट की डायरेक्शन में है, तो शैडो की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होनी चाहिए अब, सन के विपरीत दिशा में, यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन में। तो कोई भी पर्सन जो कि आपका किसी भी पॉइंट पर यहां पर अगर स्थित है यहां पर, तो उसकी जो शैडो होगी वो हमेशा कहां पर रहेगी, ईस्ट की दिशा में। तो यहां पर जो शैडो है उसकी दिशा ईस्ट रहेगी, तो इसको भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। अगर सन ईस्ट की डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में है इवनिंग टाइम पर, तो यहां पर जो छाया है, छाया की दिशा क्या आएगी, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट या पूरब दिशा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने शैडो के लेकर आपका सन और उसकी शैडो किस डायरेक्शन में होगी मॉर्निंग इवनिंग टाइम के रेस्पेक्ट में, सबसे पहले हमने इसको ड्रॉ किया। अब इसके बाद हम अगले इसके पार्ट पर चलते हैं। जैसे मॉर्निंग के टाइम पे अगर ये कहा जाए कि कोई भी आपका पर्सन है, शैडो उसके राइट साइड बन रही है, जैसे मॉर्निंग टाइम है आपका, अगर हम बात करें तो सन कहां पर है, ईस्ट में, और शैडो है वो कहां पर बन रही है, उसके राइट हैंड पर। राइट हैंड आपका ये रहा, राइट हैंड आपका ये किस डायरेक्शन में है, वेस्ट की डायरेक्शन में है। तो उस पर्सन का जो फेस होगा वो सामने, यानी कि आपका किस दिशा की तरफ रहेगा, आपका साउथ की डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं मॉर्निंग टाइम में, ये मॉर्निंग टाइम की बात हो रही है। इसके बाद यहां पर इवनिंग टाइम। ठीक है, मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मॉर्निंग टाइम में अगर सन, सॉरी, अगर शैडो या छाया, इसको हिंदी में ही चलो मेंशन कर लेते, नहीं तो हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत होगी। यहां पर अगर छाया व्यक्ति के राइट साइड बनती है, ठीक है, छाया व्यक्ति के राइट साइड बनती है, इसको इस तरह से लिख लेते हैं मॉर्निंग और इवनिंग टाइम को। यहां पर आपका मॉर्निंग टाइम और ये इवनिंग टाइम। तो छाया अगर व्यक्ति की राइट साइड बनती है तो उस पर्सन का जो फेस है, उस पर्सन का जो फेस होगा वो किस दिशा में होगा, फेस कहां पर आया था, साउथ की डायरेक्शन में। ये अभी हमने यहां पर देखा भी कि मॉर्निंग टाइम पे अगर छाया व्यक्ति की राइट साइड बनती है, राइट साइड यानी कि पश्चिम की तरफ, क्योंकि मॉर्निंग में छाया पश्चिम में बन रही है, तो राइट साइड उसका कहां होना चाहिए, राइट हैंड कहां होना चाहिए, पश्चिम की तरफ। तो फेस की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, साउथ डायरेक्शन। अब यहीं अगर हम इवनिंग टाइम की बात करते हैं और कहते हैं कि जो शैडो है वो राइट साइड बनती है, यानी कि राइट साइड इवनिंग टाइम में कहां बनेगी, ईस्ट में, तो राइट साइड आपका ईस्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर राइट हैंड ईस्ट की डायरेक्शन में है तो फेस की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नॉर्थ। तो इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि छाया अगर राइट में बन रही है तो फेस की डायरेक्शन साउथ होगी, कब, मॉर्निंग टाइम में। लेकिन इवनिंग टाइम में क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, यानी कि अब जो फेस की डायरेक्शन होगी वो आपका क्या आ जाएगी, नॉर्थ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमने ये कलेक्ट की, और इसको हम पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कि हम रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये हमने यहां पर क्लियरली देखा है। अब इसके बाद हम अगले पार्ट की तरफ चलें, तो यहां पर सेकंड नंबर पर अगर छाया व्यक्ति के लेफ्ट साइड बनती है, यानी कि बाईं ओर बनती है, दाईं ओर बाईं ओर, ये तो आपको पता होगा, इसको लिख लेते हैं दाईं ओर और ये बाईं ओर। ठीक है,
छाया अगर व्यक्ति के बाईं ओर बनती है तो उसके फेस की डायरेक्शन क्या होगी। अब इसको अगर हम एज्यूम करें कि जो शैडो है वो आपका किस डायरेक्शन में बनेगी, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड आपका कहां पर होना चाहिए, वेस्ट में, तो फेस की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नॉर्थ। लेकिन इवनिंग टाइम में अगर छाया लेफ्ट साइड में बनेगी तो फेस की डायरेक्शन क्या आएगी, साउथ। इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि इवनिंग मॉर्निंग टाइम में अगर छाया लेफ्ट साइड बनती है तो फेस की डायरेक्शन हमारी क्या आती है यहां पर, नॉर्थ। लेकिन इवनिंग टाइम के रेस्पेक्ट में जो फेस की डायरेक्शन आएगी वो आपका कहां पर रहेगी, साउथ की डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन में। अब ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इन पर आपके क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं, लेकिन दो कॉन्सेप्ट इसमें और इंक्लूड कर दे रहे हैं हम लोग एडिशनल, जो कि कभी पूछे नहीं गए लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग जो इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन हमेशा इन दोनों से आते हैं। कॉन्सेप्ट वो क्या है कि अगर छाया मुख की दिशा में बनती है, अगर छाया मुख की दिशा में बनती है तो फेस की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहां पर अगर छाया मुख की दिशा में बन रही है यानी कि जिस डायरेक्शन में फेस है उसी डायरेक्शन में क्या है, छाया। और यहां पर हमने देखा कि मॉर्निंग टाइम में जो छाया होती है वो कहां पर होती है, वेस्ट में। तो यहां पर फेस की डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी, वेस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आपको ये समझना है कि छाया अगर मुख की दिशा में बनेगी यानी कि जिस डायरेक्शन में फेस है उसी डायरेक्शन में शैडो है, तो यहां पर फेस की डायरेक्शन वेस्ट होनी चाहिए। इवनिंग टाइम में अगर हम बात करें कि जिस डायरेक्शन में छाया है उसी डायरेक्शन में मुख है, तो यहां पर फेस की दिशा क्या आ जाएगी, क्योंकि इवनिंग टाइम में जो शैडो होती है वो कहां पर बनती है, ईस्ट की दिशा में, तो फेस की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, यहां पर ईस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पर जो यहां पर कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, अब छाया जो है मुख के विपरीत दिशा में बनेगी, मुख के विपरीत दिशा में बनती है, विपरीत दिशा में बनती है। तो छाया अगर मुख के विपरीत दिशा में बनेगी तो यहां पर जो मुख होगा वो आपका सन की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि छाया के विपरीत क्या होता है, हमेशा सन एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर जो फेस है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ईस्ट रहेगी, क्योंकि सन हमेशा कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है आपका, मॉर्निंग टाइम में, ईस्ट में। ऐसे ही अगर हम बात करें इवनिंग टाइम में, इवनिंग टाइम में क्योंकि जो छाया है वो मुख के विपरीत दिशा में बनेगी, सन की डायरेक्शन में, तो इवनिंग टाइम में जो सन होगा उसकी दिशा क्या होगी, वेस्ट या पश्चिम। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था शैडो का, जिसको आपको किसी भी एग्जाम के रेस्पेक्ट में ये अगर आपको पता है तो यहां आपको कोई भी दिक्कत फिर नहीं होगी। तो पहले क्लॉक वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन वाले से, इसके बाद हमने शैडो वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको हमने पूरी तरह से देखा। तो आप इस वीडियो को एक बार कंप्लीट कर लेना। इसका जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा उसमें हम पूरे एमसीक्यू को सॉल्व करवाएंगे, जितने भी आपके एमसीक्यू हैं जो डायरेक्शन और डिस्टेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन वीडियो को आप लोग कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।